हेलो नमस्कार बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 6। इसमें हमने 22 क्वेश्चन लिए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन एक से एक बेहतर क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि किस क्वेश्चन को किस तरह से करना उचित होगा। तो करते हैं स्टार्ट और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका ये कि निम्नलिखित चित्रग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेची गई सेब की पेटियां दर्शाता है। सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार, इन दिनों में ये आपके सेब पेटियां बेची गई हैं। आपका एक सेब का चित्र है, वो हमारे 25 सेब के बराबर है। तो सोमवार को बेचे गए एक 2 3 4 5 6 7, तो सोमवार को बेचे 7 पेटियां और मंगलवार को 1 2 3 4 5 बेचे, मंगलवार को 3 बेचे बुधवार को और गुरुवार को बेचे गए हैं 5। तो टोटल मिलाकर आप क्या हो गया, 5 5 10 और 3 और 7 10, 10 और 10 20। तो टोटल 20 पेटियां बेची गई हैं। एक पेटी बराबर हमारे 25 सेब हैं, तो इसमें हम 25 से गुणा करेंगे। तो 25 दूनी 50 यानी कि 500 सेब उसने बेच दिए। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चार व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती हैं। कितनी बच जाती हैं? 75 बच जाती हैं। तो टोटल मिलाकर उसके पास प्रारंभ में थी वो थी 575। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो एक चित्र आपका सेब का बनना है वो हमारी 25 पेटियों के बराबर है। तो हमारा आंसर निकल के आया 575। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। ये बोल रहा है कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो 500 ग्राम दिया गया है, पूछा गया कि है 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 4000 ग्राम। तो आपको बनाना आना चाहिए किलो से ग्राम में किस तरह बनाते हैं। तो 500 पूछा गया है, बटे में हम लिखेंगे 4000, इंटू में हम लिखेंगे 100, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 0 से आपका 0 कट गया। 2 से 50 काटेंगे 25 बार और नीचे अभी 2 बचा है। 2 से 25 में भाग करेंगे तो 12.5% आपका आंसर आएगा। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है भाई ये। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? वो हमारी 97 हो जाएगी। तो इस तरह आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वो किसी संख्या से नहीं कटे, खुद से ही कटे या 1 से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछ ली जाए तो वो हमारी क्या होती है? 2। और 2 एक ऐसी संख्या है वो सम है और अभाज्य है। बाकी बात जो भी हमारी सभी की सभी सम संख्या होती है वो सभी की सभी हमारी भाज्य संख्या होती है। पर 2 हमारी एक ऐसी संख्या है वो सम है और अभाज्य है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब अगला। कौन सा क्वेश्चन है? 4। देखिए क्वेश्चन, समझिए। यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ तथा कर्ण का योग समान है तो क्रमशः x, y, t और z के मान बताइए। तो इसके मान बताने हैं, क्या क्या आएंगे। या तो हम ऐसे जोड़ें, लाइन वाइज जोड़ें एरो, ऐसे तब भी मान समान है। ऐसे जोड़ें तब भी मान समान है। ऐसे बिगड़ टाइप जोड़ें तब भी हमारा मान समान है। और हम ऐसे जोड़ेंगे तब भी हमारा मान समान है।
तो हम देखिए इस वाली लाइन को जोड़ते हैं सबसे पहले, इस वाली लाइन को। तो ये बताइए कितना हो जाएगा। तो 1 और 5 आपका 6, 6 और 9 15, कितना हो गया 15। तो सब तरह से जोड़िए, हर तरफ 15 15 आना चाहिए। तो 2 और 5 आपका 7, तो x का मान कितना बनेगा 8। तो x का मान आना चाहिए 8, ठीक है। अब यहाँ आपका आ गया 8। अब हम ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, तो 8 रेक आपका हो गया 9। तो हम कितना लें बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर आपको लेना पड़ेगा 6। तो अभी हमारा कितना बनेगा 15। तो बाई का मान कितना आ गया 6। तो बाई का मान आपका 6, बाई बराबर आपका आ गया 6। अब देखिए यहाँ आपका आ गया 6। अब हम ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो इन दोनों का मान कितना आएगा, इन दोनों का मान आएगा आपका 15। तो 6 ये 2 ये 8 हो गया आपका। कितना और चाहिए, अभी आपको चाहिए 7। तो जो जेड है उसका मान आएगा 7, जेड का मान कितना आएगा 7। अभी टी और बचा है आपका, तो इस वाली लाइन को जोड़ के देखिए। 8 ये 3 ये 11, यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो टी का मान आपका आएगा 4। तो 8 6 7 और 4 आप 8। यहाँ पूछा गया x बाई टी और जेड। x का मान पहले 8, देखिए 8 इसमें ही है पहले ही ऑप्शन में, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो हम इस तरह लगाएंगे। मान लीजिए आपने x का मान निकाला 8, तो पहले ही ऑप्शन में हमें 8 दिख रहा है पहले स्थान पर, तो हम पहले ही क्वेश्चन को लगाकर, पहले ऑप्शन को लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ये नहीं कि पूरे सवाल को करने में टाइम वेस्ट करेंगे। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 को, और समझिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि संख्याओं की अगली पंक्ति है। अगली पंक्ति यहाँ पर कौन सी पंक्ति आएगी उसे बताना है। तो यहाँ देखिए आपका आया कितना 40, 40 से बढ़ गया कितना 15, 15 आपका फिर बढ़ा, तो 70 में 15 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 85, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कितना जुड़ा 15, फिर आपका कितना जुड़ा, फिर आपका जुड़ गया यहाँ पर कितना जुड़ा भाई, यहाँ पर यहाँ आपका जुड़ गया 15, फिर हम 15 जोड़ेंगे तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 90। ऐसे यहाँ इसमें 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 95। तो आंसर आएगा 85, 90, 95। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये देखिए क्वेश्चन कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8, 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयोग किया जाना है का अंतर है। तो इन अंकों से बड़ी संख्या बनाएं तो हमें सबसे बड़ा अंक लेना पड़ेगा। तो इनमें सबसे बड़ा अंक है 9, उससे छोटा आपका 8, उससे छोटा है 6, फिर 3, फिर 0। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे छोटा अंक लेंगे 0 को छोड़कर, वो हमें दिया गया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 0, फिर आएगा आपका 6, फिर 8, फिर 9। ये आपके इन अंकों से बनने वाली छोटी छोटी संख्या है। तो ये तो आपकी होगी बड़ी संख्या, ये होगी छोटी संख्या। हमें पूछा है अंतर, तो घटाएंगे। 10 में से 9 गया तो आपका 1 बचा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 15 में 6 गया तो 9 बचा, 7 का 7, 6 का 6। तो 6, 7, 9, 4, 1 उत्तर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में इसमें सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया कि 45, 75 तथा 165 का
महत्तम सापा बताइए, यानी माँ सापा बताना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए कि हमें इन सभी को फैक्टर करना होगा। 45, 75 और 165। हमारी सभी की सभी संख्या 5 से कट जाएंगी, तो 5 से काटेंगे, 5 से 9 बार कटेगा, 5 एकन 5, 5 25 और 5 15 और 5 15। अब हमारा ये सभी तीनों संख्या में 303 से कट जाएंगी, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 3 से 11 बार। अब हमारी ऐसी कोई संख्या नहीं कि हमारी इसमें भी भाग लगा दे, इसमें भी लगा दे, इसमें भी भाग लगा दे, तो तीनों में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अब तो हमारा जो HCF निकलेगा वो निकलेगा HCF यानी कि माँ सापा बराबर 5 × 3 यानी कि 5 × 15। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका A। ठीक है, हम जब तक ही काटेंगे जब तक तीनों संख्या में लगातार भाग जाता रहे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये, समझिए भाई। कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत बताइए। जब मान लीजिए उसने खरीदी 1200 रुपये की, बेची है 1500 रुपये की, तो लाभ हुआ उसे 300 रुपये का। कितने का? 300 रुपये का। पर हमें बताना प्रतिशत में, तो जो लाभ हुआ उसे लिखेंगे ऊपर, बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य × 100। ओके, 2 0 से 2 0 यहाँ काट देंगे और 6 से इसे काटेंगे 2 बार, 6 से ही कटेगा आपका 56 30। 2 से 50 काटेंगे तो आपका आएगा 25%। तो 25% आपका आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 9 कि किस वर्ष दर प्रतिशत से 1500 क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाएंगे। तो किस दर से हमें R का मान पूछा गया है, R हमें निकालना है। समय T का मान हमें दिया गया 4, P का मान दिया गया है, वो दिया गया है 2500 रुपये, और मिश्रधन A का मान हमें दिया गया है 3300 रुपये। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ब्याज कितनी है। तो SI बराबर हम जानते हैं A - P। A का मान है आपका 3300, P का मान है आपका 2500। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 0 आपके ऐसे ही, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी कि SI आपका ब्याज निकला 800 रुपये। तो अब लाएंगे सूत्र में, तो SI बराबर सूत्र होता है आपका PRT/100। SI का मान हमें दिया गया है 800 और P का मान आपको दिया गया है 2500, R हमें निकालना है, और T का मान हमें दिया गया 4 साल/100। देखो 2 0 से 2 0 हम काट देंगे यहाँ पर, और 25 चौका 100, 100 इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 800/100, इधर बचेगा आपका R। 100 से 800 काटेंगे तो आप R का मान निकलेगा आपका 8%। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, और क्वेश्चन को समझिए और बनाइए कि 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। तो हम केवल 17 तो हमारा ऐसे ही आएगा पॉइंट से आगे, और आपका बचा हुआ है 1 ऊपर और 16 नीचे, तो हमें 16 से 1 में भाग करना होगा। 0 पॉइंट लगाते हैं,
भाग नहीं जा पाएगा। अब 0 लाएंगे, अब 1 0 ला लेंगे, अब 16 से भाग करेंगे इसमें तो आपका जाएगा 16 छक्के 96, घट के आएगा 4, 0 बढ़ाएंगे 16 दूनी 32, घटाएंगे तो 8 बचेगा, 0 आएगा, 16 पंजे 80। अब कुछ नहीं बचा तो आपका आंसर निकल के आया ये वाला 0625, यही हमारा आंसर। ठीक है, अगली हमारा आंसर होगा करेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया कि एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपये या 10 बॉल पेन का पैकेट 100 रुपये में बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती हैं तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा बताना है। तो भाई देखिए समझिए, एक बॉल पेन अगर आप खरीदते हैं तो वो मिलेगी आपको 12 रुपये की, पर आप 10 बॉल पेन का पैकेट खरीदते हैं, एक पैकेट खरीदते हैं तो उसका रुपया है 100 रुपया। ठीक है, और क्वेश्चन बोला गया कि श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती हैं, कितनी 24 बॉल पेन खरीदती हैं, बॉल पेन खरीदती हैं 24 बॉल पेन खरीदनी, तो 24 बॉल पेन कैसे खरीदेंगे, तो मान ली पैकेट खरीद लिया हमने, दो पैकेट खरीदी और 2 पैकेट में हमारे कितने, एक पैकेट में निकलते हैं 10, तो 2 पैकेट में आपके हो गए कितने, 2 पैकेट में 20 पेन हो गए, और हमें अभी कितने खरीदने हैं, 4 बॉल पेन और खरीदने हैं, 4 अलग से खरीद देंगे। तो देखिए एक पैकेट का मूल्य था 100 रुपये, 2 पैकेट का आपका हो गया 200 रुपये। 4 बॉल पेन खरीदने, एक बॉल पेन का मान रुपया है हमारा 12 रुपया, तो 4 का कितना हो गया 12 चौक 48 रुपया, टोटल मिलाकर हो गया 248 रुपये। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया जा रहा है कि कर्ण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले हम इस भावना के अंक मानेंगे, माना भावना ने परीक्षा में x अंक प्राप्त करें, x अंक प्राप्त करें। जब भावना ने x अंक प्राप्त करें तो हम कह सकते हैं भावना है उसके तो x अंक हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कर्ण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त करे हैं, तो कर्ण के कितने हो जाएंगे, तो कर्ण के आपके हो जाएंगे x + 10, क्योंकि इससे 10 अधिक हैं। और आगे बोला जा रहा है कि ईर्षा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त करे हैं, तो ईर्षा के कितने हो जाएंगे, ईर्षा के हो जाएंगे इससे भावना से 5 कम, तो x - 5, और तीनों ने मिलकर जो प्राप्त करे हैं वो करे हैं 140, तो बराबर 140 रखेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। x x x आपकी 3x हो जाएंगी, और 10x में से 10 में से 5 हटाएंगे तो प्लस का आपका 5 हो जाएगा, बराबर 140। 5 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 3x बराबर 140 - 5, 3x बराबर यहाँ बचेगा आपका 135। x का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 135/3, 3 से इसमें भाग आएगी, 3 चौक 12, 5 15, तो भावना के जो अंक मिले वो मिले 45। पूछा क्या गया है, प्राप्त किए कर्ण ने कितने अंक प्राप्त करें, कर्ण के हमें अंक बताने हैं, तो कर्ण ने भावना के हमारे x हैं, कर्ण के कितने इससे 10 अंक अधिक, कर्ण के थे x + 10,
तो x का मान तो 45 हो गया, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो कर्ण ने प्राप्त करे 55 अंक। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका ये 13 को क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों 9, 6, 3, 0 कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है संख्या बताइए भाई। तो हमें कोई संख्या बड़ी से बड़ी लिखनी हो तो इसमें हमें बड़ा अंक चाहिए। बड़ा अंक हमारा 9 है और ये इसमें बोला जाए कोई भी अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, 2 बार अंक हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। और आप 6 लिखेंगे, फिर 3, फिर 0, तो यह आपकी 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें हमने 9 को 2 बार रिपीट किया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ये कि 5 अंकों की बड़ी संख्या सम संख्या जो इन अंकों से बनती है। इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या सम संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ा अंक 8, उससे छोटा 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0। यह हमारी संख्या सम है और सबसे बड़ी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे अब। दिया गया क्वेश्चन में कि 2250 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है। 2200 का 4%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 इंटू 7.5% बटे 100। समतुल्य क्या होगा वो निकालना है। तो 2 0 से 2 0 हम यहाँ काट देंगे और 4 गुणा इसमें करेंगे तो 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30, एक के बाद पॉइंट 30 बचेगा। क्या बचेगा 30, 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे, 3 गुणा यहाँ करेंगे तो 22 66 बटे में अभी 10 बचा, 10 से भाग करेंगे तो 6.6 आपका आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को दिया गया कि 7.7, 7.07 और 7.007 और 77.0077 का योगफल क्या होगा। इसका हमें योगफल ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें इनका पॉइंट मिला के लिखना होगा। 7.7 इसका पॉइंट लाएंगे, पीछे हमारे 07 है, आगे 7 है, फिर लिखेंगे 7.007, फिर इसका है हमारा 7.0077। तो जोड़ेंगे भाई, ये 7 का 7, ये 7 7 आपका 14 की 4, एक हासिल, ये आ गया आपका 8, ये 7 का 7, ये पॉइंट 7 7 7 को जोड़ेंगे तो 28 के 8, 2 हासिल और 7 और 2 9, तो 98.7847 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा, डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक वर्गाकार पारक जिसका परिमाप 72 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का परिमाप बताइए क्या होता है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है आपका 4 इंटू भुजा। क्या होता है 4 इंटू भुजा। परिमाप दिया गया 72 और 4 इंटू भुजा, हमें चाहिए भुजा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 से इसमें भाग करेंगे, तो इसमें भाग करेंगे तो आपका जाएगा 18 बार, आपकी निकलेगी आई भुजा। हमें निकालना है क्या, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा 18, 18 का स्क्वायर 324 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला ये है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, निम्न व्यंजक का निकटतम परिमाण पूर्ण संख्या में है। यहाँ दिया गया आपको 49.6, तो हम इसको लगभग लिखेंगे 50 इंटू,
ये दिया गया आपको 10.2 तो इसे 10 से लिखेंगे माइनस। ये दिया गया 7.1 तो इसे 7 लिखेंगे। ये दिया गया 29.7 तो इसे हम 30 लिख देंगे पूरा। ये दिया गया 5.1 तो इसे 5 लिखेंगे। और ये दिया गया 20.1 तो इसे 20 लिखेंगे। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये तो 500 हो गया माइनस 7 से 21 210 हो गया और 5 दूनी 10 यानी कि 100 हो गया। ये प्लस का ये माइनस माइनस के दोनों, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 0 1 और 3 माइनस 500। 500 में से सीधे घटाएंगे तो आपका बचेगा 190। यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला ये कि एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यह 90 मीटर प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगी बतानी है। तो इसकी चाल हमें दी गई है, वो दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम सबसे पहले इस चाल को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चाल को चेंज करेंगे तो इसमें हम गुणा करेंगे 5/18 का। 18 × 54 5 × 15 तो 15 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल निकल के आई मीटर प्रति सेकंड में। प्लेटफार्म की लंबाई है 90 और चाल है आपकी 15। भाग करेंगे तो आपका आएगा 6 सेकंड। 6 सेकंड आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 ये है कि 4400 का 20% होगा। तो 4400 का हमें निकालना 20%, तो बटे में आपके 100, 1 0 यहाँ कैंसिल, ये 1 0 यहाँ कैंसिल और 4 दूनी 8 4 दूनी 8 880 आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो औसत निकालने की टेक्निक क्या होती है, आपको क्या करना, प्रथम अगर 20 संख्या दी गई जाए तो 20 में हम 1 जोड़ेंगे। 20 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे और बटे 2 ऐसा करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 और 1 आपका हो गया 21/2, 2 से इसमें भाग करेंगे तो आपका आएगा 10.5 आपका आंसर। तो 10.5 तो इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बनाइए 10.5 आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। जो एक ड्रम है वो 1/3 भरा हुआ है पानी से। यदि उसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, इसको पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो ड्रम की धारिता बतानी है। टोटल कितना उसमें पानी आता है वो हमें बताना है। तो 1/3 भरा हुआ है, तो 3 में से 1 भरा है तो 2 खाली है, 2/3 खाली है। इसको भरने के लिए 60 लीटर की पानी की आवश्यकता है, मतलब 2 का मान हमें दिया गया 60। 2 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 30 बार और हमें लगानी है इसकी क्षमता यानी कि 3 का वैल्यू। तो 3 × 30 यानी कि 3 × 90 लीटर पानी उसमें आता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी। ये हमारी क्लास पूरी हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।